नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल डोयल एजुकेशन पर। दोस्तों, आज मैं प्रतिशत की क्लास 2 लेकर आया हूं। पहली क्लास में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस पढ़े थे, जैसे कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है या फ्रैक्शन से वापस प्रतिशत में कैसे हम आते हैं, और कुछ परसेंटेज वैल्यू निकालना सीखा था। 400 का 20% कितना, 200 का 30% कितना, ठीक है। इस तरह के हमने कल क्वेश्चन पढ़े थे। आज मैं क्वेश्चन लेकर आया आपको प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित, प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है और पेपर में आए हुए सवाल है, ठीक है। तो आज हम जानेंगे, अगर किसी संख्या से कोई प्रतिशत वैल्यू कम हो जाती है तो उस संख्या को वापस उतना ही लाने के लिए उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ती है। इसी तरह के सवाल है, आइए देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये सवाल है। प्रतिशत की बात हो रही है तो हमारा ध्यान जाना चाहिए सीधा 100 पे, कि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होगी। अगर मैं एक भी लिखता हूँ तो एक संख्या भी अपने आप में 100% है। अगर वृद्धि कर रहा है, 25% की वृद्धि कर रहा है, तो ये वृद्धि 100 में जुड़ जाएगी, उसकी वैल्यू 125 हो जाएगी। अगर मान लो यहाँ कमी की बात करता तो उतना ही हम 100 में से माइनस कर देते, वैल्यू 75 रह जाती। इसी तरह का सवाल है, आइए देखते हैं। हाँ, एक बात और है, अगर ये वैल्यू रुपए में पूछता, यदि राम की आय श्याम से 25 रुपये अधिक है, राम की आय शाम से 25 रुपये अधिक है, तो शाम की आय राम से कितने रुपए कम है, तो हम सीधा सीधा बता देते हैं। अगर राम की आय श्याम की आय से 25 रुपये अधिक है तो हम क्या कर लेते, हम इसकी आय को 100 रुपये मान लेते और इसकी आय को 125 रुपये मान लेते। अगर हम रुपए में बताता, रुपए में वो पूछता है तो हम कह देते 25 रुपये अधिक है। अगर यह वो कमी की बात करता कि शाम की कितने रुपए कम है, तो हम कह देते अगर इसकी 25 रुपये अधिक है तो इसकी 25 रुपये कम है, इसकी 25 रुपये अधिक है तो इसकी 25 रुपये कम है। रुपए में तो ये बात ठीक थी, लेकिन प्रतिशत में ये बात ठीक नहीं होगी। हमारा आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। अगर वो प्रतिशत में कम या अधिक की बात करेगा तो प्रतिशत में जो आंसर है हमारा वो अलग आएगा। संख्या में अलग आता है, प्रतिशत में अलग आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई वैल्यू हमें 100 पे निकालनी पड़ती है, किसी का प्रतिशत हमें 80 पे निकालना पड़ेगा, किसी का प्रतिशत हमें 75 पे निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज जो वैल्यू है वो गड़बड़ हो जाएगी संख्या की अपेक्षा। संख्या में कुछ और आएगा आंसर, प्रतिशत में कुछ और आएगा आंसर। तो आइए देख लेते हैं सवाल को, क्या ये सवाल में पूछना चाह रहा है। यहाँ पे ये कह रहा है, राम की आय शाम की आय से 25% अधिक है। राम की आय शाम की आय से 25% अधिक है। राम की अधिक है शाम की आय से। तो देखो भाई, जिसकी आय अधिक होती है और जिससे अधिक होती है, जिससे भी आय अधिक होगी, तो यहाँ देखो राम की आय है अधिक, किससे अधिक है? श्याम से। श्याम से अधिक है और परसेंटेज की बात कर रहा है, तो तुरंत हमारा ध्यान जाना चाहिए 100% पे। राम की आय अधिक है श्याम से, कितनी? 25%। जिससे भी अधिक है उसको 100 मान लेते हैं, उसको 100 मानेंगे। जिससे भी अधिक है उसको 100 मानेंगे। तो किससे अधिक है? श्याम से अधिक है। श्याम की आय को कितना मान लेते हैं? 100, यानी श्याम की आय 100 है। अच्छा, श्याम की आय को 100 माना, तो जब इसकी राम की आय शाम की आय से 25% अधिक है, तो राम की आय कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी। 25% अधिक है तो ये कितनी हो जाएगी? 125 हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखना है, एक बात का क्या ध्यान रखना है कि कभी ऐसा मत कर देना कि राम की आय शाम की आय से 25% अधिक है। ऐसा मत कर देना कि राम को 100 मत मान लेना। कभी आप इसको 100 मान लो और इसकी 25% अधिक है और इसको 75 मान लो, ठीक है। इसको 100 मान लो, इसको 75 मान लो। आप कहोगे अभी भी तो 25% अधिक है। यदि मैं 75 पे परसेंटेज वैल्यू निकालूंगा 25 का, तो वो कुछ और आएगा, ठीक है। वैल्यू हमारी गड़बड़ हो जाएगी, आंसर हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरह से हमें नहीं मानना है। जिससे भी अधिक होती है, जिसकी भी आय जिससे अधिक है उसकी 100 मानेंगे सबसे पहले। दूसरे वाले की जितनी अधिक है
उसमें उतना परसेंटेज ऐड करके लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये राम की आय शाम की आय से 25% अधिक है। लिख लिया। आगे अभी बोल रहा है तो शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो देखियो भी शाम की आय हमने कितनी मानी यहाँ पे, शाम की आय तो 100 मानी है, शाम की आय होगी 100, और राम की आय कितनी मानी थी 125, राम की आय मानी थी 125। तो यही तो पूछ रहा है कि शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो अब यहाँ देखो इसकी 100 है और इसकी 25 है। तो मैंने कल ही सवाल बताया था, अगर ये पूछे कि 100 125 से कितने प्रतिशत कम है, तो सबसे पहले तो हमें संख्या में पता होना चाहिए कि जो 100 है वो 125 से संख्या में कितना कम है। कल की क्वेश्चन है बिल्कुल उसी बेस पर है। तो देखते हैं शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो सबसे पहले कितने प्रतिशत ये कम है, तो क्या करेंगे, शाम की आय देखो राम की आय से संख्या में कितनी कम है, संख्या में कितनी कम है 25 कम है। तो 25 जितनी कम है हमने लिख लिया 25 कम है। अच्छा, अब तुलना किसकी आय से करवा रहा है, राम की आय से, कि राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो राम की आय कितनी मानी है हमने 125। अब क्या करेंगे 25 बटे जिससे भी तुलना करवा रहा है, कल मैंने बताया था आपको उसी से भाग लगाना है, जिससे वो तुलना करवा रहा है उससे भाग लगाएंगे। 25 बटे 125 गुणा 100। तो देखिए ये 25 से 5 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 5 से ये 20 बार कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आया हमारा 20%। कितना आया दोस्तों 20%, यानी शाम की आय राम की आय से 20% कम है, 20% कम है। ठीक है, अगर आपको इस क्वेश्चन को इस तरह से नहीं करना है तो मैं आपको एक डायरेक्ट तरीका और बता दे रहा हूँ, आपको डायरेक्ट तरीके से किस तरह से क्वेश्चन कर लेंगे। ये तो मैंने तुम्हें एकदम प्रैक्टिकली समझाया है कि प्रैक्टिकली किसकी आय कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा है। अब आपको तरीके से एग्जाम में आपको किस तरह से सवाल करना है मैं आपको वो तरीका बता दे रहा हूँ। तो यहाँ देखिए इसके लिए फॉर्मूला से ध्यान रखेंगे। एक फॉर्मूला का एक प्रैक्टिकली तरीका ये है। अब देखो क्या है, अगर कमी की बात कर रहा है या अधिक की बात कर रहा है, यहाँ पे अधिक है, राम की आय शाम की आय से कितनी अधिक है 25% अधिक है, यानी उसमें वृद्धि हो रही है, आय में वृद्धि की बात कर रहा, अधिक की बात कर रहा। तो इसके लिए ये चीज ध्यान रखेंगे, प्रतिशत वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि बटे 100 प्लस वृद्धि और गुणा 100। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, यानी जितनी भी वृद्धि हो रही है उस वृद्धि को हम लिख लेंगे, जितनी भी वृद्धि हो रही है उस वृद्धि को लिख लेंगे ऊपर, और जितनी वृद्धि हो रही है उस वृद्धि को नीचे 100 में प्लस करके लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ राम की आय शाम की आय से 25% अधिक है, तो कितनी अधिक है भाई 25% अधिक है, 25% अधिक है। तो भाग किससे लगाना है, भाग लगाना है 100 प्लस वृद्धि, यानी 100 में जितनी वृद्धि हो रही है उसको जोड़ कर लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे 100 प्लस 25 और गुणा 100। तो ये कितनी वैल्यू बनकर आई है 25 बटे 125 गुणा 100, 25 बटे 125 गुणा 100। अब इसको कैंसिल कर लेंगे 25 से 5 बार और 5 से 20 कटेगा, 100 कटेगा 20 बार। तो आंसर कितना आया 20%, आंसर आया हमारा 20%। ठीक है, चाहे तो आप प्रैक्टिकली तरीके से कर लीजिए, चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, आपको आंसर मिल गया। तो शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है 20% कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल। अगला सवाल है, मीरा की ऊंचाई राधा की ऊंचाई से 20% अधिक है। मीरा की ऊंचाई
राधा की ऊंचाई से 20% अधिक है। तो राधा की ऊंचाई मीरा की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? मीरा की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। देखिए, मीरा की ऊंचाई राधा की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है? 20% अधिक है। कितने प्रतिशत अधिक है? 20% अधिक है। मीरा की ऊंचाई है राधा की ऊंचाई से 20% अधिक, तो मीरा की अधिक है राधा की, तो राधा की ऊंचाई को कितना मान लिया हम? 100। राधा की ऊंचाई को 100 मान लिया है। अब मीरा की कितनी माननी पड़ेगी? अगर इसकी अधिक है तो मीरा की मानेंगे हम 120, मीरा की मानेंगे 120। ठीक है। अब तो राधा की ऊंचाई मीरा की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? राधा की ऊंचाई मीरा की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? तो राधा की कितनी मानी है? 100। मीरा की कितनी मानी है? 120। तो अब ये पूछा है कि ये ऊंचाई इससे कितने प्रतिशत कम है? कितने प्रतिशत कम है? तो देखिए, पहले तो संख्या में देख लीजिए कितनी कम है? 20 कम है। अब उस 20 को ही प्रतिशत बनाना है। किसके प्रतिशत में बनाना है? 120 के में। 120 से तुलना करवा रहा है। तो आइए देखते हैं, प्रतिशत वृद्धि कितने की हो रही है? 20 की वृद्धि हो रही है। जितनी वृद्धि है उतना हमने लिख लिया है। अब उस वृद्धि को 100 में जोड़ के लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 100 + 20 यानी 120, और परसेंटेज के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, वृद्धि अधिक है, वृद्धि हो रही है। तो आइए देखते हैं, 20 का 0 से 0 हमने काट लिया है। अब 2 से कितनी बार कटेगा? 6 बार। 2 से कटेगा 6 बार। मीरा की ऊंचाई राधा की ऊंचाई से इतने प्रतिशत अधिक है, तो राधा की ऊंचाई मीरा की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? बिल्कुल ठीक। 6 का भाग लगाना है 100 में। 6 का भाग लगाना है 100 में, तो जो 6 का भाग लगाएंगे 100 में तो कितना आएगा? 6 कम 6, 4 हो गया। उधर 0 तो कितना हो गया? 40। 6 6 36। ठीक है, तो कितना बचा? 4। 16 सही 4/6। मैंने कल बताया था आपको, यदि ये वाली वैल्यू किसी एक संख्या से आपको कट रही है, आपको लग रहा है कट जाएंगी, तो हम इसको काट के और छोटा कर लेंगे। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो आंसर क्या मिला हमें? 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। उत्तर क्या आया? 16 सही 2/3%। हमारा आंसर है, यानी राधा की ऊंचाई मीरा की ऊंचाई से कितने प्रतिशत कम है? 16 सही 2/3% कम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है राजेश का वेतन। देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है राजेश का वेतन, सॉरी ये, अच्छा चलो ठीक है, राजेश के वेतन में 20% कमी कर दी गई। राजेश के वेतन में 20% कमी कर दी। अब की बार कमी वाला है। उसके वेतन को पहले जितना करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी? उसके वेतन को पहले जितना करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत वृद्धि करनी पड़ेगी पहले के बराबर लाने के लिए? चलो, राजेश का वेतन 20% कम कर दिया। मान लेते हैं पहले राजेश का वेतन 100 रुपये होगा। परसेंटेज की बात कर रहा था, 100 पे मानेंगे, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं 100 से। पहले 100 रुपये था, जब उसके वेतन में 20% कमी हो गई, मान लो उसके वेतन में 20% कमी कर दी, तो उसका वेतन कितना हो गया? 80 रुपये हो गया होगा। उसके वेतन में 20% जब कमी कर दी तो उसका वेतन 80 रुपये हो गया होगा। सीधी सी बात होगी। अब कह रहा है कि उसके वेतन को यानी 80 से वापस 100 रुपये बनाना है। उसके वेतन को पहले के जितना करना है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी? तो देखिए 20% कमी कर दिया, तो या तो आप ऐसे देख सकते हो कि 80 से हमें 20 लाना है, सॉरी 80 से हमें 100 लाना है, तो 80 से 100 करने के लिए संख्या उसमें कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 20 बढ़ानी पड़ेगी। 80 से 100 करने के लिए संख्या कितनी बढ़ानी पड़ेगी? 20 बढ़ानी पड़ेगी। वो हमसे संख्या नहीं पूछ रहा है, वो कह रहा है उस 20 को मुझे तो प्रतिशत में बता दीजिए कितना है। तो देखते हैं 20 बढ़ाना है
तो जब हमें 20 बढ़ाना है तो कितने में बढ़ाना है हमें? 20 80 में बढ़ाना है। तो अब ये देख लेंगे कि जो 20 है वो 80 का कितने प्रतिशत है। बिल्कुल वही फॉर्मूला आ गया। 20 बढ़ाना है, कितने में बढ़ाना है? 80 से तुलना करवा रहा है कि 80 में 20 प्लस करना है। तो 20 जो है 80 का कितने प्रतिशत है? 20/80 गुणा 100। ठीक है, ये तो वही चीज हो गई, कमी, प्रतिशत कमी। अगर कमी है तो 100 माइनस कमी। ठीक है, तो कितना आया? 20 चौके 80 और 4 से कितनी बार कटेगा? 25 बार। 4 से कितनी बार कटेगा? ये 25 बार कटेगा। ठीक है, देखिए संख्या का और परसेंटेज का दोनों का उत्तर अलग आया है। अगर हम बात करते कि संख्या कितनी जोड़नी पड़ेगी, आप कह रहे थे 20 जोड़नी पड़ेगी, लेकिन परसेंटेज में वो कितना आया है? 25% आया है। परसेंटेज में वो 25% आया है। ठीक है, तो देखो इसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। यदि कमी वाला है तो उसके लिए भी फॉर्मूला है, जैसा वृद्धि वाला बिल्कुल सेम ऐसा ही है। तो प्रतिशत कमी, यदि कमी हो रही है तो प्रतिशत कमी लिख लेंगे और उसके बाद नीचे 100 माइनस प्रतिशत कमी, जितनी भी कमी है, और गुणा 100। इससे पहले वाले में क्या था? वृद्धि थी, जितनी वृद्धि हो रही है उतनी 100 में जोड़ के लिखते थे और गुणा 100 से कर देते। बिल्कुल वही तो किया है हमने। देखो कमी कितनी हो रही थी? 20% की कमी हो रही थी। अगर 100 में से 20% की कमी हो रही थी तो बचा कितना? 80 बचा होगा। तो 20/80 गुणा 100। वही हम फॉर्मूले में करते, जितनी कमी हो रही है वो कमी लिख लेते और जितनी कमी हो रही है उसको 100 में से घटा के लिखते और परसेंटेज के लिए गुणा करते 100 से। आंसर कितना आया? 25%। उत्तर आया 25%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले सवाल में क्या कह रहा है, देखो अगला क्वेश्चन है, चीनी का मूल्य 20% घट गया। चीनी का मूल्य 20% घट गया। ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का मूल्य 20% घट गया है और कह रहा है कि ज्ञात कीजिए एक उपभोक्ता पहले जितने मूल्य में, एक उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितने प्रतिशत अधिक चीनी खरीद सकता है। यानी पहले जितना वो खर्चा करता था उसमें वो कितने प्रतिशत चीनी अधिक खरीद सकता है। तो देखिए चीनी का मूल्य 20% घट गया। 20% घट गया यानी जितनी भी कमी हो रही है वो कमी हमने लिख ली है 20% घट गया है। तो प्रतिशत कमी, मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, प्रतिशत कमी बटे 100 माइनस कमी गुणा 100। ठीक है, ये ध्यान रहेगा आपको। जितनी भी कमी हो रही है वो कमी मैंने लिख दी है। अब जितनी कमी है उसको 100 में से घटा के लिखेंगे। 100 माइनस 20 तो कितना आएगा? 80। यानी 100 में से 20 घटाएंगे 80 मिला और परसेंटेज के लिए करेंगे गुणा 100 से। तो 20 चौके 80, 4 से कितनी बार कटेगा? 25 बार। तो कितना आया उत्तर? 25%। यानी पहले जितने व्यय में वो 25% चीनी अधिक खरीद सकता है। पहले जितने खर्च में 25% चीनी वो अधिक खरीद सकता है, 25% अधिक खरीद लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, अब तक जो 4 क्वेश्चन हमने पढ़े हैं उन चारों में या तो कमी हो रही थी या वृद्धि हो रही थी। लेकिन अब जो क्वेश्चन है नंबर 5 वो टाइप चेंज कर दिया मैंने। अगली टाइप का क्वेश्चन है, नई टाइप का सवाल है। इसमें क्या होगा, या तो दोनों बार वृद्धि करवाएगा या एक ही सवाल में एक बार कमी करवाएगा एक बार वृद्धि करवाएगा या दोनों बार कमी। इस तरह के सवाल हैं। एक ही सवाल में 2 बार कमी या 2 बार वृद्धि या कमी वृद्धि दोनों एक साथ करवाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ी। इस प्रकार व्यक्ति की आय कुल कितने प्रतिशत बढ़ी। इस प्रकार व्यक्ति की आय कुल कितने प्रतिशत बढ़ी। अच्छा देखते हैं, पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए वो कह रहा है एक व्यक्ति का आय 10% बढ़ी। हमने मान लिया कि व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है। पहले व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा था,
अच्छा, अब कह रहा है कि उसकी आय में 10% की वृद्धि हो गई, यानी उसका इंक्रीमेंट लग गया, वेतन बढ़ गया। वेतन में 10% की जब वृद्धि होगी तो जब हम 10% प्लस करेंगे तो कितने रुपए हो जाएगा? 100 का 10% निकालेंगे तो 10 ही आएगा, तो कितना हो जाएगा? 110। 110 इसलिए तो हम किसी भी वैल्यू को परसेंटेज में 100 मानते हैं। क्यों? क्योंकि 100 का परसेंटेज निकालना आसान होता है। 100 पे किसी भी संख्या का परसेंटेज निकालना बिल्कुल आसान होता है। 100 रुपये से 10% वृद्धि होगी तो कितना हो गया वेतन? 110 हो गया। अब कह रहा है कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गया। कुछ दिनों बाद 20% बढ़ गया। अब जो 20% बढ़ेगा वो इस 100 का नहीं बढ़ेगा, वो इस 110 का 20% बढ़ेगा। इस 110 का 20% बढ़ेगा, यानी कुछ दिनों बाद 20% और बढ़ गया, 20% और बढ़ गया। यानी अब हम इसमें 20% की वृद्धि करेंगे। 20% की वृद्धि करेंगे तो वृद्धि दो तरीके से कर सकते हैं। या तो आप इसका 20% निकाल सकते हैं कि देख लेंगे कि 110 का 20% कितना है। 110 पे तो बढ़ा है उसका वेतन 20% दोबारा में, तो 110 का 20% कितना है देख लीजिए। 0 से 0 कैंसिल होगी, इस 0 से ये 0 कैंसिल होगी, तो कितना आया भाई? 11 दूनी 22, यानी उसके 22 रुपये और बढ़ गए। तो कह रहा उसका वेतन कितने प्रतिशत बढ़ा, यानी 22 रुपये और बढ़ गए। तो क्या करेंगे? 110 में 22 रुपये और जोड़ देंगे, यानी 110 से 22 रुपये और बढ़ गए, तो उसके कितने रुपये हो गए? 22 और 10 32, यानी कितने रुपये हो गए? 132 रुपये, यानी उसका वेतन 132 रुपये हो गया। अब यहाँ से वो बात कर रहा है कि उसका वेतन कितने प्रतिशत बढ़ा है, कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो देखते देखो, पहले हमने वेतन कितना माना था? 100, अब बढ़कर उसका कितना होगा? 132। तो आप देख लीजिए, यानी वेतन अब 132 हो गया, पहले कितना था? 100 रुपये था, तो कितना बढ़ा है? 32। 32 बढ़ा तो इसका मतलब कितना बढ़ा? 32% या 32 रुपये। उसका वेतन कितना बढ़ा है? 32 रुपये, सॉरी 32% वेतन बढ़ गया है। इसको एक दूसरे तरीके से देखते हैं कि दूसरे तरीके से सवाल को हम कैसे कर सकते हैं। इस सवाल को दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं। अब ये तो समझ में आ गया होगा, अगर कोई भी प्रतिशत वैल्यू की बात कर रहे हैं तो हमें परसेंटेज में क्या मानना पड़ेगा? 100। प्रतिशत में हम 100 मानेंगे। तो आइए देख लेते हैं, प्रतिशत में 100 हमने माना 100 गुणा उसका वेतन कितना बढ़ा? 10% बढ़ गया। तो 10% बढ़ गया, तो अगर बढ़ रहा है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, तो कितना लिखेंगे? 110/100 गुणा, फिर कह रहा है कुछ दिन बाद 20% बढ़ा, तो अब कितना हो गया? 120/100, 120/100। ठीक है, इस तरह से उसका वेतन बढ़ा है। तो जो वैल्यू कैंसिल हो सकती है, देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बचा क्या है? 11 गुणा 12। 12 की गुणा जब 11 में करेंगे तो 12 एकम 12, हाथ से लगे 2, 12 एकम 12, सॉरी 12 एकम 12 हाथ से लगेगा, 12 एकम 12 और 1 13, तो कितना आया? 132। कितना आया है? 132। दोस्तों अब हमारे 132 आया है, तो हमने माना कितना था? 100। तो अब इस 132 में से 100 माइनस कर देंगे, तो कितना आया? कितना हमें बढ़ के मिला? 32। अब ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारा जो सॉल्व करके आया वो 132 आया है, हमने माना था 100, तो पहले से कितना ज़्यादा है? अगर ज़्यादा आता है तो वृद्धि होगी, जितना ज़्यादा उतनी ही वृद्धि है। अगर 100 से ये वैल्यू कम आती है तो जितनी कम है उतने की हानि हुई है। तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? वेतन कितने प्रतिशत बढ़ा है? 32% वेतन बढ़ा है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ दिनों बाद 10% घट गई। पहले 20% बढ़ गई, किसी कारणवश 10% कम हो गई। इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत की मजदूरी में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ? उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ? तो आइए देखते हैं। 100 माना, मान लो 100 रुपये था उसका वेतन, अब कितने प्रतिशत बढ़ा था? 20, यानी 120 हो गया होगा। अगर 20% बढ़ा है तो 120 हो गया होगा। कुछ दिनों बाद 10% घट गया, अब जो 10% घटेगा वो 120 में से घटेगा, तो जब 10% कम हो गया तो कितना रह गया? 90।
बटे 100। अब जो वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती है उसको कैंसिल कर लेंगे, 100 से 100 कैंसिल, 0 से दोनों 0 कैंसिल, तो 12 निम्मा 108। 12 में हम 9 की गुणा करेंगे, कितना आएगा 108। तो अब देखिए पहले हमने 100 रुपये माना था, अब उसका कितना आ रहा है 108 रुपये आ रहा है, यानी अभी भी 100 से ये ज़्यादा है, कितना ज़्यादा 8। तो उसका वेतन अभी भी, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि है, अभी भी उसके वेतन में 8% की वृद्धि है। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि है, 8% की। हमने अंतर ले लिया यहाँ से, हमारी जो वैल्यू आई वो 108 आई है, सॉल्व हो गए। हमने पहले उसका वेतन 100 माना था, अब देख लेंगे जो 108 है 100 से कितना ज़्यादा है, हमने घटा के देखा कि 8 ज़्यादा है, यानी 8 ज़्यादा, तो उसका वेतन जो अभी भी 8% अधिक है पहले की तुलना में। ये हमारा आंसर हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है आज की क्लास का, अंतिम सवाल है, अंतिम क्वेश्चन है, किसी संख्या को 20% घटाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है। किसी संख्या को 20% घटाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है। संख्या में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी? संख्या में कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी? देखते हैं। यहाँ दोनों बार कमी करवा रही है, दोनों बार कमी करवाई गई है, तो पहले 20% घटाई गई, उसके बाद फिर से 20% घटाएगी। तो देखिए पहले कोई संख्या हमने 100 मानी है, उस संख्या को 20% कम कर दिया गया, तो कितनी हो गई, कितनी रह गई होगी, 80 रह गई होगी। जब उसको 20% कम कर दिया तो 80 रह गई होगी। फिर 80 में से भी और 20% कम कर दिया, नहीं फिर से वो 80 रह गई, तो 80/100। ठीक है, कोई संख्या 20% कम हो गई, उसके बाद पुनः 20% कम हो गई। देखते हैं अब क्या प्रभाव पड़ेगा, उसमें कितने प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 0 से 0, इस 0 से 0, तो बचा क्या 8 × 8, तो कितना आया 8 × 8 = 64। 8 × 8 = 64। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो सोल्व हो गया है 64 आया। तो हमने पहले क्या माना था 100, और हमें क्या मिला 64। तो आप देख लीजिए पहले 100 था और अब आया 64, तो पहले की तुलना में कितना कम है, कम हो गया 64 हो गया, तो पहले की तुलना में कितना कम है, आप कहोगे 36 कम है। अगर 36 कम है तो कितने प्रतिशत की कमी रही इसमें, 36% की कमी। कितने प्रतिशत की कमी, 36% की कमी रही संख्या में। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो भी हमारा आंसर आता है, तो मैंने अभी पहले जो सवाल में किया था उससे पहले वाले में भी किया था, जो भी आंसर आता है उसमें से 100 को घटाते हैं, तो हमारा 64 आया है। अब 64 में से हम 100 को घटाएंगे तो कितना बचेगा -36। 64 में से 100 को घटाएंगे तो 100 ज़्यादा है, माइनस की वैल्यू, तो माइनस में कितना बचेगा 36। अगर माइनस का बच रहा है तो समझ लेना कि हानि हो रही है, यानी कमी हो रही है। अगर यहाँ पॉजिटिव बच रहा है तो उतनी ही वृद्धि हो रही है। तो इसका आंसर क्या आया 36% की कमी। इसका उत्तर आया 36% की कमी। ठीक है, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, अच्छे से सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। अगर आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।